दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हमने जाना कि भगवान विष्णु के द्वारपाल विजय यानी कि हिरण्याक्ष किस अवतार के द्वारा और कैसे हुआ। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं उससे आगे की कथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको उत्तराखंड दुनिया यूट्यूब चैनल के एक और रोचक वीडियो में। श्राप मिलने के बाद जय ने असुर माता दिति और महर्षि कश्यप के यहाँ उनके पुत्र हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लिया था। हिरण्याक्ष का वध हो जाने की वजह से हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपने सबसे बड़ा शत्रु मानता था। हिरण्यकश्यप ने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर यह वरदान ले लिया था कि ना ही वह दिन में मर सकता है और ना ही रात में, ना ही वह अंदर मर सकता है ना ही बाहर, ना ही वह जमीन पर मर सकता है और ना ही आकाश में, ना ही उसे कोई मानव या देवता मार सकता है और ना ही कोई पशु, ना ही उसे किसी अस्त्र से मारा जा सकता है और ना ही किसी शस्त्र से। यह वरदान पाकर हिरण्यकश्यप खुद को अमर समझने लगा। उसने भगवान विष्णु की पूजा पर पूरी तरह से रोक लगा दी। जो कोई भी भक्त ऋषि मुनि भगवान विष्णु का नाम लेता था वह उसे मार डालता था। वह खुद को ही भगवान मानने लगा और अपनी ही पूजा करवाने लगा। उसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। देव ऋषि नारद की कृपा से वह भगवान विष्णु का परम भक्त हुआ। हिरण्यकश्यप को जब पता चला कि प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त है तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसका वध कर दो। सैनिकों ने उसे कभी जहरीले सांपों और नागों के बीच छोड़ा तो कभी पहाड़ी से नीचे फेंका। उन्होंने कई बार उसे मारने की कोशिश करी, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वह बार बार बच जाता था। फिर हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर उसे जलाने की कोशिश करी, लेकिन होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। तो फिर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए तलवार उठाई और कहा, जिस जुबान से तू विष्णु का नाम लेता है मैं उसे ही काट डालूंगा, फिर तू उसका नाम नहीं ले पाएगा। तो प्रहलाद बोला, तो फिर मैं मन ही मन भगवान विष्णु का नाम लूंगा, क्योंकि मेरे भगवान विष्णु तो हर कण कण में वास करते हैं। हिरण्यकश्यप बोला, अगर हर कण कण में विष्णु का वास है तो क्या वह इस खंबे में भी विष्णु है? या बोलकर हिरण्यकश्यप उस खंबे में अपनी गदा से वार करने लगा। तभी उसे खंबे के अंदर से एक शेर की गर्जना के साथ भगवान विष्णु नरसिंह रूप में अवतरित हुए। हिरण्यकश्यप और भगवान नरसिंह के बीच युद्ध होने लगा। फिर भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को महल की चौखट पर ले जाकर अपनी जांघ पर उठा लिया। उस समय संध्या का समय था। भगवान नरसिंह ने अपने दोनों हाथों के नाखूनों से हिरण्यकश्यप का पेट चीरकर उसका अंत किया और भगवान ब्रह्मदेव के हिरण्यकश्यप को दिए गए वरदान का मान रखा। फिर प्रहलाद की प्रार्थना पर भगवान नरसिंह देव का क्रोध शांत हुआ और प्रहलाद ने दिखाया कि असुर कुल में भी कोई भगवान विष्णु का परम भक्त हो सकता है। दोस्तों, अगली वीडियो में जानेंगे कि जय और विजय ने अपने दूसरे जन्म में किस रूप में जन्म लिया और उनका संहार कैसे हुआ। दोस्तों, उत्तराखंड दुनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।